और उसमें दो तरह की हमारे पास ड्राइंग होती है, वर्किंग ड्राइंग अलग होती है, सबमिशन ड्राइंग अलग होती है। ये इत्तेफाकन हमारे पास अभी सबमिशन ड्राइंग ओपन हुई हुई है। और सबमिशन दो चीज़ें आप समझ लें, सबमिशन वो है जो बाय लॉज आपके पास ड्राइंग बनती है, लॉ के हिसाब से बनती है, और उसका जहाँ पे भी आपकी जगह है उसके बाकायदा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से लॉ दिए हुए होते हैं कि आपका MDA के अंदर है, KDA के अंदर है, LDA के अंदर है, SBCA के अंदर है, अगर कराची की मैं बात कर रहा हूँ तो। और उसके लॉ के हिसाब से अगर आपकी वो ड्राइंग्स बनती है और उसके हिसाब से वो अप्रूव होती है इदारे के अंदर, तो वो सबमिशन ड्राइंग होती है। वैसे हमारे यहाँ जो एवरेज इस टाइम कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रहा है वो 65% आपका कवर्ड एरिया चल रहा है और 35% आपका ओपन टू स्काई वगैरह पे हमें वर्किंग करना होती है। तो अगर आप अपने इस प्लान को देखेंगे तो ये इसी तरह है, आपके पास देखें साइड आपका पूरा कॉरिडोर है, ओपन हुआ हुआ है, तो ये सबमिशन ड्राइंग वगैरह बनी हुई है, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया, फर्स्ट फ्लोर प्लान हो गया, आपका साइड प्लान हो गया, बेसमेंट बनी हुई है तो बेसमेंट का प्लान होता है, अगर रूफ प्लान आपका बनता है, और इसी तरह आपके पास कुछ सेक्शंस व्यूज़ होते हैं, उनके प्लान्स वगैरह भी आप डिटेल्स व्यू दे देते हैं शॉप ड्राइंग्स के तौर पे। फिर एलिवेशंस व्यूज़ आते हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, और अगर आपका जैसे बहरिया टाउन या DHA वगैरह में तो उसमें चारों साइड आपकी बाउंड्री वॉल है, बीच में आपका कंस्ट्रक्शन एरिया, तो उसके चार साइड से एलिवेशंस व्यू चले होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों साइड का आपको एलिवेशंस वगैरह शो करवाना होते हैं। इसी तरह आपके पास जो है सेक्शन ऑफ कॉलम, सेक्शन ऑफ वॉल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के सेक्शन, स्टेयरकेसेस के सेक्शंस, अगर रैंप आपके पास बना हुआ है तो रैंप के सेक्शन, और जो है इसके अलावा आपको नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट जो भी आपका चल रहा है वो आपको डिटेल देना पड़ती है, विंड की डायरेक्शन वगैरह और डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह देना होती है। इस तरह की जो पूरी ड्राइंग्स होती है ये सबमिशन ड्राइंग कराती है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको जमा करवाना होती है। इसी तरह एक स्ट्रक्चर की ड्राइंग आपके पास बनेगी, स्ट्रक्चर में फिर आपके कॉलम, बीम, फुटिंग, ग्रिड्स मार्किंग, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। आपकी रूफ़ हो गई, आपकी स्लैब हो गई, उसकी लोड कैलकुलेशन वगैरह की ड्राइंग्स वगैरह बनती है स्लॉब्स के हवाले से, तो वो आपके पास स्ट्रक्चर वगैरह की ड्राइंग बनेगी। इसी तरह आपके पास MEP की ड्राइंग बनती है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बात कर रहा हूँ तो MEP का वर्क होता है। MEP के अंदर आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, CCTV कैमरा, इन सब चीज़ों की ड्राइंग्स वगैरह चल रही होती हैं। HVAC सिस्टम वगैरह जो हमारा होता है वो तो बल्क पैमाने पे होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम चल रहा होता है, रेजिडेंशियल पे तो उस पर काम नहीं हो रहा होता। जो इंडस्ट्रीज़ हमारी होती हैं उसके ऊपर वर्किंग चल रही होती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह आपके जो प्लम्बिंग का सिस्टम है, प्लम्बिंग आपका नॉर्मल है, कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों पे चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम हो गया आपके पास, पाइपिंग सिस्टम आपका डोमेस्टिक पाइपिंग सिस्टम, ठंडे पानी की लाइन, गर्म पानी की लाइन, और जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका वेस्टेज पाइपिंग सिस्टम। जैसे कि अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो आप यह देखें आपके पास ये मेन होल लगा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है आपके पास, तो ड्रेनेज सिस्टम आपका इस तरह बन होता है। जी कुछ पूछ रहे हैं, सवाल करें। तो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह आपके आ जाते हैं, टैगिंग्स वगैरह सिस्टम आ जाती है आपके पास। तो ये पूरी आपकी एक प्रॉपर आर्किटेक्चर की और स्ट्रक्चर की या MEP की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वाले से ड्राइंग्स बन रही होती है। इसी तरह इसमें 3D मॉडल्स वगैरह भी बन रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग पे काम नहीं कर रहा, ऑटोकैड भी समझ लें। बस ये है कि ऑटोकैड इतना ज़्यादा डिटेल में 3D पर्पज़ पे काम नहीं करता जितना डिटेल पे आगे और दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं आपके, लेकिन इस लेवल तक का काम कर लेता है कि आप अपनी चीज़ को, अपने मुद्दे को आप क्लाइंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैकेनिकल के अगर फील्ड के कुछ लोग हैं तो मैकेनिकल असेंबल्स ड्राइंग्स हमारी जितनी भी होती हैं, यहाँ तक कि रोबोट वगैरह, ये रोबोट्स वगैरह भी ये कैड के ऊपर ही मॉडल हुआ हुआ है पूरा। मुख्तलिफ टूल्स हैं, और जो लोग मैकेनिकल के हवाले से उनको थोड़ा आइडिया भी होगा गेट्स वगैरह के हवाले से, इस तरह ये गेट्स की शबी वगैरह देखे, मॉडल्स वगैरह डिज़ाइन किए हुए, ग्रूव्स कटिंग वगैरह देखे, तो मुख्तलिफ पर्पज़ की चीज़ें ऑटोकैड के ऊपर ड्राइंग्स हो रही होती हैं। हमारे पूरे पंप सिस्टम वगैरह जितने भी होते हैं वो भी सब इसी पे ड्राइंग बन जाती हैं इनकी शॉर्ट ड्राइंग्स के तौर पे। हाँ, थोड़ी सी चीज़ आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स के अंदर दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं रास्टर, और कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड जो है वो बिलोंग कर रहा है रास्टर सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो रास्टर सॉफ्टवेयर जो है वो रेजोल्यूशन और पिक्सल्स वगैरह पे काम कर रहा है, जबकि वेक्टर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास एक ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, जिसमें आपके पास अगर लाइन मिसाल के तौर पे किसी डायगनल वगैरह पे लगी हुई है, स्लोप पे लाइन लगी हुई है, तो उस लाइन का एंगल कितना है, उसकी एक्स वैल्यू कितनी है, उसकी वाई वैल्यू कितनी है, उसका स्लोप कितना है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। जो सॉफ्टवेयर अपने पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रख रहे होते हैं वो वेक्टर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऑटोकैड जो है हमारे पास वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इसमें जो भी हम लाइन वगैरह भी लगाएंगे तो उसकी लाइन की लेंथ, उसकी वेड्थ, उसकी लाइन की टाइप, ये तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ये अपने पास रखते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर जाके हम लोग इस तमाम चीज़ें होती हैं और इसकी रिपोर्टिंग्स वगैरह हम बना सकते हैं।
जाए, आप अपना डेमो दें, रिविट और कैट के वाले से डेमो दें, ड्राइंग सिखा दें, मैं जाता हूँ लोगों की क्लास में। ठीक है, बाकी ये है कि अभी मैं आपको इंस्ट्रक्टर से बातचीत करवा देता हूँ। इंस्ट्रक्टर आप लोगों को आपको जो है वो गाइड कर देता है कोर्स के हवाले से कंप्लीट, और डेमो वगैरह भी दिखा देता है, वर्किंग भी आपको दिखा देता है कि किस किस लेवल तक की वर्किंग हो रही है, और उसमें वो रिविट आर्किटेक्चर, रिविट MEP और 3D स्टूडियो मैक्स सब की वो आपको बता देंगे। बाकी ऑटोकैड के हवाले से तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखा दी होंगी, और सर आपको और मज़ीद गाइड भी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी आपको सर बता रहे होंगे कैड के हवाले से ना। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? साउंड में चेक कर रहा था। ओके ओके। अभी सर सभी आपके पास थे जो आपको ऑटोकैड के हवाले से गाइड कर रहे थे, और बता रहे होंगे कि आपको ऑटोकैड एक हमारा जनरल सॉफ्टवेयर है जो कि आपको 2D ड्राइंग्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि 3D के अंदर इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। 2D जितने भी डिटेल ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं वो हमारी कैड पे ही बनती हैं, और यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं कैड के हवाले से वो आपको सिर्फ कैड सिखाते हैं, यानी मतलब टूल सिखा देते हैं, आपको ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते। लेकिन आप जब जॉब पर जाते हैं तो आपको एज अ प्रॉपर ड्राफ्टमैन के तौर पे जाना होता है ना, कि आप ड्राफ्टमैन के तौर पे जाएं या फिर आप एज अ डिज़ाइनर जाएं। तो हमारी कोशिश होती है कैड में बच्चों को कैड के साथ साथ हम लोग ड्राफ्टिंग भी सिखाएं, और थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का भी हम लोग इन्हें डिज़ाइनिंग का भी टच देते हैं कि आपके डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरीके से होती है, यानी 120 गज़ किस तरह डिज़ाइन करते हैं, 140 गज़ अपना 240 गज़ 600 गज़। तो उसमें डिज़ाइनिंग का जो है सारा का सारा डिज़ाइनिंग का पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है ना। सही, तो एक मिनट में ऐड कर लूँ एक बंदे को और। सही, तो अब दरअसल हमारे पास जो ड्राइंग की एक काम, जो ड्राइंग का हमारे पास जो यानी कि समझ लें कि ड्राइंग की जो इब्तिदा थी हमारे पास, जो ड्राइंग की इब्तिदा हुई थी वो यानी कि समझ लें कि गारों की ड्राइंग बनती थी। पहले हम लोग जब किस पे काम करते थे, यानी पत्थरों के दौरान, यानी 37,000 साल पहले से हमारे पास जो है वो ड्राइंग का काम हो रहा है। मैं आपको एक मिनट एक स्लाइड आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। एक मिनट, रिविट इंटीरियर रिविट ट्रेनिंग, ये देखिए ड्राइंग जो है आपकी, ड्राइंग बनने की इब्तिदा जो थी ना वो 37,000 साल पहले से हो चुकी है। अभी कैड जो आपके पास जो सर सभी आपको देखे गए थे, कैड का डेमो जो देखे गए थे, वो यानी कैड के बाद अब बिम इंट्रोड्यूस हो गया वर्ल्ड वाइड ना, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यानी अब ये समझ लो कि 37,000 साल पहले केव्स, गारों वगैरह की ड्राइंग बनती थी पत्थरों पे। अभी भी लोग पत्थरों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो फाइन आर्ट्स में आ गया। फिर आ गया आर्ट का दौर, मतलब खालों वगैरह पे काम होता था, खाल पे ड्राइंग बनती थी, अर्तुगरुल गाजी वगैरह आपने देखा होगा। फिर आ गया था हमारा बोर्ड का दौर। बोर्ड मतलब ये कि हमारा मैनुअल काम होता था। मैनुअल भी बहुत सारे लोगों ने काम, बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो मैनुअल काम कर रहे हैं बिम के दौर में। उसके बाद फिर हमारा आ गया कैड का दौर ना। कैड में क्या होता था कि कैड में आपका जो भी काम होता था वो 2D के ऊपर ज़्यादा बेस करता था, लाइन वर्क होता था, उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब जो दुनिया हमारी जा रही है वो जा रही है किसकी तरफ, बिम की तरफ। यानी अब जो AEC हमारी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और जो हमारी कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है वो अभी बिम की तरफ जा रही है। बिम को बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है। अब हम जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में अभी रिविट तो इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन बिम को आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बिम समझ लेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को मिला के बिम का जो प्रोजेक्ट होता है, यानी बिम पे हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को मिला के हमारा जो है वो एक बिम का क्या बनता है, प्रोजेक्ट बनता है। जिसमें से हम रिविट को आप ये समझ लें कि रिविट हमारा इसके अंदर एक गेटवे है। गेटवे मतलब क्या है कि बिम की दुनिया में दाखिल होने के लिए आपका एक गेटवे है। एक मिनट एडमिट हो गया। यानी आप एक समझ लें कि आपको एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ मैं कि बिम क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं सर हमें बिम करा देना। बिम बताते खुद कुछ नहीं होता। बिम इटसेल्फ समझ लें एक इस्तिलाह है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यानी बिल्डिंग मॉडलिंग आप स्केचअप में भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, आप कैड में भी कर सकते हैं बिल्डिंग मॉडलिंग, लेकिन उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बिम के अंदर आप मॉडल भी क्रिएट कर रहे होंगे और साथ साथ आपके पास इसकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन भी आपको
देता है। तो हम लोग जैसे 95 96 में लोगों के पास जाते थे कैड कराने के, आप लोग जो है मैनुअल को छोड़ दें कैड पे आ जाएं, तो बोलते थे सर कैड का क्या फ़ायदा है। तो हम लोग उन्हें बताते थे कि भाई कैड में अनलिमिटेड पेपर है, आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। कैड का जो पेपर था वो हमारे पास अनलिमिटेड पेपर था, यानी आप इसके अंदर काम कर सकते थे। ग्राउंड फ्लोर बना के आप फर्स्ट फ्लोर ऊपर इसके बराबर में कॉपी कर सकते थे, लेकिन इससे आगे हमें कैड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। अब जो रिविट आया है, आप समझ लें बिम का तो मैं इंशाल्लाह बहुत पूरी एक क्लास है, पूरी 1.5-2 घंटे का डेमो है बिम के अंदर, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बिम के अंदर बच्चों को, जो बच्चे रिविट करने आ रहे हैं, रिविट आप समझ लें कि बिम एक बिरयानी की देग है ना, जैसे बिरयानी की देग पकती है तो उसमें बोटी भी डल रही है, चावल भी डल रहे हैं, मसाले भी डल रहे हैं, तो फिर एक देग पकती है बिरयानी की। तो इस तरह आप समझ लें कि जैसे बिरयानी की देग में चावल सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, तो रिविट के जो बिम के अंदर जो सबसे मेन आइटम है वो रिविट है, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो रिविट कर रहा है। यानी 2D 3D मॉडल जो है ना वो कौन बनाता है, रिविट बना के देता है। आगे फिर हमारी जो बिम की जो दुनिया है ना वो इस वक्त 11D तक चली गई है। 11D मतलब कि 4D 5D 6D 7D 8D, अभी आपको मैंने एक स्लाइड दिखाई, उसको देखिएगा कि आप इसमें 7D 8D तक 9D तक हमारा ये काम, अभी आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना डीज इन बिम, तो वो आपको बताएगा कि हमारे पास इस वक्त जो बिम है वो जो समझ लें कि जो यूके वगैरह के अंदर काम हो रहा है इस वक्त, वो हमारे पास जो है वो 11D तक, हमारे पास कहाँ तक 11D तक काम चला गया है। मैं आपको थोड़ी सी एक स्लाइड दिखा दूं तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग, अब ये देखिए ये आपके पास स्लाइड्स आ रही होंगी ना, ये आ रहा होगा 1D। तो 1D के ऊपर हमारे पास क्या होता है, रिसर्च। जैसे 1D मतलब जैसे ख्यालात की दुनिया होती है कि हम यहाँ पे साइड बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे हमारा 2D। 2D मतलब क्या होता है, हमारा लाइन वर्क आता है कि प्लान वगैरह आपने बना दिया। फिर आ जाता है 3D। 3D क्या है, 3D के अंदर आप विजुअलाइज करा के दिखाते हैं क्लाइंट को। तो हमारी 3D मैक्स और स्केचअप की दुनिया यहाँ पे आके रुक जाती है, यानी वो बिल्डिंग मॉडल कर सकते हैं। बिम का जो कॉन्सेप्ट है वो 3D के आगे से शुरू होता है। 3D के बाद हमारा जाता है 4D। 4D मतलब टाइम स्केजुलिंग। टाइम स्केजुलिंग मतलब आपने जो बिम पे, यानी अब जो रिविट पे आपने मॉडल बना दिया, उसकी टाइम मैनेजमेंट, कौन सी दीवार कब बनेगी, छत कब डलेगी, फ्लोर कब डलेंगे, वो सारा का सारा काम जो है वो किस में आता है, 4D। अब इस सब के लिए सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग हैं। हमारा जो रिविट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 2D 3D एक मॉडल बना के दे देता है। फिर हम जब मॉडल बना लेंगे, फिर हम आगे जो हमारा दूसरा बंदा होगा वो क्या करेगा, उसकी टाइम मैनेजमेंट करेगा, कौन सा काम कब होगा, कब खत्म होगा। फिर इसी तरह 5D वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा होगा, उसकी कॉस्टिंग बजटिंग कर रहा होगा, उसकी पूरी एक लाइफ साइकिल डिज़ाइन कर रहा होगा। फिर 6D वाला जो बंदा है वो उसकी एनर्जी, ग्रीन स्टूडियो वगैरह पूरा का पूरा, उसकी कार्बन वगैरह वो साइड की पूरी वो स्टडी करके आपको बताएगा कि यहाँ पे सोलर एनर्जी वगैरह सारा का। फिर आ गया हमारा 7D, फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट आप जब बिल्डिंग को किसी के हैंड ओवर कर देते हैं, लिफ्ट की मेंटेनेंस कितने महीने बाद करानी है, कौन सा पाइप कब चेंज होगा, तो पूरा का पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट भी आपका क्या है, कंप्यूटराइज हो गया। यानी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि यार ये बल्ब ख़राब हो गया, लिफ्ट ख़राब हो गई, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सारा का सारा काम आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट के ज़रिए ही कंट्रोल होगा। फिर आगे 8D आ गया हमारे पास, सेफ्टी। सेफ्टी, आप जब बिल्डिंग बन रही है तो उसमें किस तरीके से आपको सेफ्टी रखनी है, और जो आप जो बिल्डिंग बना रहे हो उसमें इमरजेंसी प्लान, सिक्योरिटी वगैरह के लिए आपने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी सॉफ्टवेयर भी हमारे पास क्या है, इसके लिए सॉफ्टवेयर भी हमारे अलग अलग हैं। अभी आप देखिएगा एक स्लाइड आपके सामने आ रही है, टाइप्स ऑफ बिम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ बिम सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, बिम एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जीक्यूट किस तरह करना है बिम को, बिम के कंटेंट मैनेजमेंट अलग है। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर 3, बिम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग रिविट जो सीखेंगे उसके अंदर क्या है कि आप अपना एक मॉडल क्रिएट करना सीख लेंगे। अब मॉडल किस तरह क्रिएट होगा, जैसे हम कैड में 2D अलग बनाते थे, 3D अलग बनाते थे, फिर उसके सेक्शन वैक्शन, बहुत एक लंबा प्रोसीजर था। अब रिविट ने आके आपका काम बहुत आसान कर दिया है। अभी बस बिम के बारे में 2-3 अल्फाज बोल दूं कि बिम को जो लीड कर रही है, जो स्टेट लीड कर रहा है वो यूके है। यूके के अंदर बिम पे आप समझ लें कि लेवल 2 पे काम हो रहा है। कुछ कंट्री ऐसी हैं दुनिया में, अब जो रिविट जो बिम को, जो यूके वाले हैं उन्होंने बिम को 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। 4 लेवल्स आपके कौन कौन से हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब हमारा काम ये होता है, बच्चे जो रिविट करने आते हैं उन्हें रिविट में कमालात दिखा दें, 2D बना दो, 3D ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम बच्चों को अवेयरनेस दें कि बिम की दुनिया किस तरफ जा रही है। आपको रिविट के बाद और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, नेविस फर्क है, बिम 360 क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो देखिए अभी रिविट पे एक आर्किटेक्ट हमारे पास कोर्स करने आता है, बोलता है सर गौर भाई यार मुझे रिविट करा दें, उसमें सुना है 2D बनाओ 3D ऑटोमेटिकली बन जाती है, वो बस उसमें खुश है। इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर हमें
रिविट सिखाते हैं, उसमें सेक्शन वगैरह ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। एक ठेकेदार आता है, वो कहता है सर हमारे पास क्या है कि हमें स्केजुअल वगैरह बनाने में परेशानी होती है, तो वो स्केजुअल वगैरह अपने बना लेता है। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें क्या है कि रिविट में सब लोग अपने अपने तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में ये कि खेल रहे हैं ना, लेकिन असल जो चीज़ है हमारे पास क्या है, बिम के अंदर क्या है कि हमारे पास लेवल्स हैं। अब यूके वालों ने लेवल्स बना दिए। अब हमारा पाकिस्तान में जो काम हो रहा है ना, वो हो रहा है लेवल 0 पे। लेवल 0 पे आप देखोगे क्या काम हो रहा है, हमारा पेपर पे काम हो रहा है ना। अब जो बिम बनाने की थीम थी ना, जो अंग्रेज़ों ने बिम बनाया, इसकी थीम ये थी कि आर्किटेक्चर एईसी इंडस्ट्री को पेपर लेस कर दें। जैसे दुनिया में हर चीज़, अब आप एयरलाइन के टिकट वगैरह बुक कराते हैं तो पेपर लेस हो गया, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। तो इनकी थीम ये थी कि ये आर्किटेक्चर कंपनी को, एईसी इंडस्ट्री को पेपर लेस कर दें, यानी सारा काम आपका किस पे हो, कंप्यूटराइज हो। तो अभी पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये है कि अभी रिविट तो आ गया, लेकिन बिम पाकिस्तान में नहीं आया, क्योंकि बिम के अंदर जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक डेमो दूंगा बिम के हवाले से, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कैड, रिविट और आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन की। तो बिम के लिए तकरीबन 1.5-2 घंटे का आपको एक अलग से पूरा का पूरा डेमो लेना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बिम के अंदर यूके वालों ने लेवल्स बनाए हुए हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त लेवल 0 पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान पे ना, बदकिस्मती से, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान 50 साल पीछे था, लेकिन अब जो ये बिम टेक्नोलॉजी आई है तो समझ लें कि पाकिस्तान 100-200 साल पीछे चला गया। क्योंकि बिम के अंदर जो सारा का सारा काम होता है वो होता है किस पे, कोलैबोरेशन पे। कोलैबोरेशन देख रहे हो, आपके पास एक स्लाइड आ रही होगी, आप देखिएगा कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि सारे लोगों को बिम से कनेक्ट किया हुआ है। यानी एक डेटाबेस होगी, क्या होगी, एक डेटाबेस होगी, तमाम स्टेक होल्डर उसके ज़रिए, बिम के ज़रिए उसमें कनेक्ट होंगे। कनेक्ट क्या मतलब होंगे कि आपका एक सर्वर है, वो क्लाउड बेस्ड सर्वर होता है। क्लाउड बेस्ड सर्वर मतलब कि दुनिया में कहीं से भी कोई बंदा बैठा होगा तो वो आपके सर्वर से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? अब इलेक्ट्रिकल वाला अपना काम कर रहा है, मैकेनिकल वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन सब का सब काम कहाँ पे शेयर हो रहा है, हमारे ऊपर सर्वर के ऊपर हमारा काम क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा क्लैशेस वाला बंदा क्या करता है, क्लैशेस निकालता है। अब जो बिम पे काम हो रहा है ना, ये साइड पे लड़ाई झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कि यार बिम पे के ऊपर साइड पे क्या होता था, यहाँ से बीम जा रही है, वहीं से डक जा रही है, आपकी जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। यहाँ इलेक्ट्रिकल का पाइप जा रहा है, वहीं से पानी का पाइप जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। अब बिम ने क्या किया है कि आपको नेविस वर्क के अंदर क्लैशेस निकालने का ऑप्शन दे दिया कि आप सारी क्लैशेस वगैरह अपने निकाल सकते हैं, जब तक 0 क्लैश ना आ जाए आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते। तो ये सारा का सारा काम बिम पे किस तरीके से होता है, हमारा कोलैबोरेशन के ज़रिए। अब कोलैबोरेशन ये कि वो हमारे लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो मैंने कहा ना, रिविट बिम के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हमारा जो मेन जो सॉफ्टवेयर है जो लीड कर रहा है इस वक्त, वो रिविट है। इस वक्त मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं और अब बिम की ज़्यादा डिटेल में जाऊँ। तो बस आप ये समझ लें कि बिम जो है हमारा, अभी देखिए जैसे एलओडीज आ रहा है, बाहर से हमारे पास जो काम आता है वो किस पे आता है, एलओडीज पे आता है। अब बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैंने काम पकड़ लिया फाइवर पे, वो एलओडी 300 मांग रहा है ना। अब एलओडी 300 पे आपने क्लाइंट को क्या करके देना है, 350 पे क्लाइंट क्या मांग रहा है, 400 पे हमसे क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिम के अंदर आती हैं, रिविट के अंदर नहीं आती। तो अभी आप ये समझ लेंगे पाकिस्तान इस वक्त लेवल 0 पे है। हम लोग जब थोड़ा सा हल्की फुल्की कोलैबोरेशन शुरू कर देंगे, पार्शियल कोलैबोरेशन 3D के ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग किस पे ट्रैवल कर जाएंगे, अपना मूव कर जाएंगे लेवल 1 पे। हमारा क्या होगा, मूव हो जाएगा क्या, बिम। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्लाइड खोलिएगा, हम लोग जब अपनी ये देखें लेवल 2 पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल डेटा एक्सचेंज, यानी कोलैबोरेशन। तो लेवल 2 को अचीव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेवल 2 के लिए हमारी एक सेंट्रल फाइल बनती है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर हमारे सेंट्रल फाइल से कनेक्ट होते हैं। तो इस वक्त मैं टाइम नहीं है कंट्रीज़ के नाम लेने के, जो जो लेवल 2 पे जा चुके हैं ना, लेवल 2 पे जो कंट्रीज़ जा चुकी हैं, वो इस वक्त हमारे पास जो सबसे मेन है वो यूके है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, स्विट्ज़रलैंड है। ये वो कंपनीज, ये जो वो कंट्रीज़ हैं जो लेवल 2 पे बिम के जा चुके हैं, जहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया है बिम के ऊपर ना, कि अगर आप 1000 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या 80 मंजिल का हाई राइज टावर बना रहे हैं, तो उसको उन्होंने बिम को क्या कर दिया है, आपकी मैंडेटरी कर दिया है। तो ये लेवल 2 पे आपको नज़र आ रहा है कोलैबोरेशन, और लेवल 1 पे आपको, लेवल 0 पे क्या नज़र आ रहा है, पेपर। हमारे पास अभी साइट पे आप जाओगे तो सारा का सारा काम हो रहा है पेपर के ऊपर ना। अब लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक हैं जो कि बिम पे काम कर रहे हैं, उनके पास एक क्या होता है, आपके पास एक वो होता है मोबाइल, क्या होता है आपके पास, लैपटॉप टाइप का होता है, टैबलेट होता है, वो सारा का सारा काम वो हमारे सेंट्रल फाइल से कनेक्ट होते हैं। सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होकर उनके पास आ रहा होता है। पेपर, बिल्कुल पेपर का काम इन्होंने तकरीबन का तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अब उसके बाद एक लेवल 3 आ रहा है, रियल टाइम प्रोजेक्ट। यानी रियल टाइम मतलब ये कि
अब होता क्या है बिम के अंदर कि आपने अपना रिविट पे काम किया, दूसरा जो एनर्जी एनालाइज आया है वो अपना सॉफ्टवेयर चला है, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। देखें, अगर आप यूएसबी लगाएंगे तो यूएसबी पोर्ट होना चाहिए, अगर आप सीडी रोम लगाएंगे तो उसके लिए सीडी रोम होना चाहिए। कैड की जो DWG की फाइल है वो कैड पे ही खुलेगी, आपकी रिविट पे नहीं खुलेगी। फोटोशॉप की फाइल फोटोशॉप पे ही खुलती है आपकी, फोटोशॉप की फाइल आपकी कोरल ड्रॉ में नहीं खुलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जिस तरह आप रिविट पे पहले 2D 3D मॉडल बना देंगे ना, हमारा काम है मॉडल बना दिया, हमने रिविट में मॉडल बना दिया। अब आगे और बहुत सारी टीम बैठी हुई है जो कोई एनर्जी एनालाइज कर रहा है, कोई टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, कोई उसके साथ हमारी कॉस्टिंग बजटिंग कर रहा है, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे तमाम जो बिम की फाइल्स हैं वो एक साथ कनेक्ट हो सकें, खुल सकें। यानी जो लेवल 3 है, आप समझ लें कि अभी भी IFC फाइल एक इन्होंने इसमें हमें इंट्रोड्यूस कराई हुई है, IFC फाइल ना। IFC फाइल क्या होती है कि आपने रिविट पे IFC फाइल बनी, अब जो फसाड वर्क वाला है उसका अपना सॉफ्टवेयर, वो विंड कैलकुलेशन निकालता है, समझ रहे हैं? तो उसके पास वो रिविट की फाइल नहीं खुलेगी। तो इन्होंने बिम वालों ने एक ओपन वो दिया हुआ है, ओपन GL टाइप का दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं IFC फाइल। IFC फाइल तमाम बिम के ऊपर जो जितने भी लोग काम करें वो IFC फाइल ओपन हो जाती है। वो लिमिटेड रिसोर्सेज से ओपन होती है, उसमें ये नहीं है कि बिम का पूरा रिविट का डेटा आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन एक मॉडल उनको क्या होता है बिम के ऊपर मिल जाता है, वो फिर अपना एनर्जी एनालाइज वगैरह ये वो सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर करते हैं। तो ये जो लेवल 3 पे अब दुनिया जा रही है वो समझ लें कि एक ओपन सोर्स एक बना रहे हैं प्लेटफॉर्म जिस पे तमाम लोग जो बिम पे काम कर रहे होंगे वो वहाँ पे आपके कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो इंशाल्लाह ताला बिम के हवाले से मैं आपको और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको बोला है कि ये पेपर लेस हो गया तो आप जो भी चीज़ें इक्विपमेंट वगैरह जो रिविट पे काम होता है वो होता है फैमिलीज़ पे, आप जो कैड पे काम करते थे वो होता था ब्लॉक्स पे। अब रियल टाइम डेटा ये कि आप जिस कंपनी की भी कोई चीज़ लगाएंगे ना, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह, तो उसकी फैमिली बनी हुई होना ज़रूरी है, वरना UK वगैरह के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं बिकती, आपका माल नहीं बिकेगा। अभी पाकिस्तान के लिए अभी जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एक मैं गूगल पे जाके अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या फ़िलिप्स वालों की ना, फ़िलिप्स बिम लाइब्रेरी, तो आप देखिएगा कि अब इनको क्या ज़रूरत है ये लाइब्रेरी बनाने की। इन्होंने ये हमारे लिए नहीं बनाई फ़िलिप्स की लाइब्रेरी, इन्होंने बनाई है किसके लिए? UK के लिए। अब UK के अंदर अगर इन्होंने लाइब्रेरी नहीं बनाई तो इनका सामान वहाँ पे नहीं बिकेगा। अब देखें यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे देखें इन्होंने रिविट की एक वेबसाइट खुल गई है फ़िलिप्स की, जिसमें उन्होंने फ़िलिप्स में सारी की सारी ये क्या दी हुई है हमारे पास, ये फ़िलिप्स में जितनी भी लाइट है इनकी, जो जितनी भी लाइट्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं, एक मिनट, कोई नहीं, तो जितनी भी हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें, जितनी भी लाइट्स ये फ़िलिप्स वालों ने बनाई है सबका यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी तरह जितनी भी UK के अंदर हमारे पास कंपनीज़ हैं जो कि बना रही हैं, क्या बना रही हैं, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब दुनिया में जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड बंदे हैं ना, उन्हें बिम पे आके कनेक्ट होना पड़ेगा, हर हाल में कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाला हो, प्लम्बिंग वाला हो। क्योंकि अब अगर आपकी बिल्डिंग में एक सोफ़ा भी अगर आप ख़रीद के लगाओगे ना तो वो भी बिम पे मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आप कोई CCTV कैमरा लगा रहे हैं, अब CCTV कैमरा अगर आप लगा रहे हैं, मैंने कहा सर वो हिक विजन वालों की हम वेबसाइट देखते हैं, हिक विजन बिम लाइब्रेरी ना, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास ये आगे, तो हिक विजन वालों ने भी अपने देखें बिम ऑब्जेक्ट बना के रखे, हमारे लिए नहीं बनाए ये, इन्होंने किसके लिए बनाया? UK में। अब अगर इनके पास ये फैमिलीज UK के अंदर नहीं होंगी तो इनका सामान नहीं बिकेगा। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहीं से डाउनलोड करूँगा इसकी फैमिली और रिविट में ले आके ये लाइट लगा दूंगा, तो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मेरी कहाँ पहुँच जाएगी? रिविट के अंदर। देखिए साइड में ये आ भी रहा है कि आप इनसे कनेक्ट होकर पूछ लेंगे भाई ये आपके पास स्टॉक में रखा हुआ है, कितने दिन में हमें मिल जाएगा, कितने का, ये सारी की सारी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर देखें ये बिम ऑब्जेक्ट समझ लें कि इतवार बाज़ार है UK का ना, जैसे हम लोग इतवार बाज़ार में जाकर गाड़ियाँ बेचते हैं, सब ने अपना अलग अलग शोरूम भी बनाया हुआ है जैसे फ़िलिप्स वालों ने, और ये बिम ऑब्जेक्ट UK की वेबसाइट है। अब अगर आप क्लाइंट आपके पास आके बैठता है, आपको उसको शोरूम ले जाने की ज़रूरत नहीं, आपका क्लाइंट आपके साथ बैठेगा, आपने उसको यहाँ से, अब जैसे मैक्स वगैरह में हम शश के दिखा देते हैं, सोफ़ा रख दिया, कैड में सोफ़ा रख दिया, वो सोफ़ा लकीरें होती हैं, 3D होती है, उसका कोई वजूद नहीं होता। अब जो बिम पे काम हो रहे हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट बन रहा है, अब आप जो सोफ़ा लगा रहे हैं वो मार्केट में मौजूद होगा और आपको क्लाइंट को यहाँ से लाइव आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सोफ़ा,
अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने जैसे ही सोफ़ा लिखा, यूके में जितनी सोफ़े बनाने वाली, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है वो सारी मेरे सामने आ गई। अब मैं क्लाइंट को साथ लेके बैठूंगा, जो क्लाइंट के बजट में आएगा, उसे अच्छा लगेगा सोफ़ा, वो यहीं से डाउनलोड करके मैं रिविट में लगा दूंगा। अब रिविट का काम इतना ज़्यादा फैंसी नहीं है कि उसको रेंडर करके दिखाएगा। रिविट जो है वो इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है। इस सोफ़े की तमाम इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझे ये सोफ़ा पसंद आ गया, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा इसके बारे में सारी चीज़ें मुझे बता देगा। इसका कपड़ा कौन सी कंपनी का है, सारी स्पेसिफिकेशन इसकी मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई मुझे डोर लगाने, मैंने यहाँ पे लिखा डोर्स, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डोर्स लिखा तो आप देखें जितनी यूके के अंदर कंपनियां, डोर बनाने वाली कंपनियां, सब मेरे पास आ गई। अब ये जो फ्यूचर है ना आपका, इसी तरीके से काम होगा। वो कैड वाला काम खत्म हो गया कि आपने एक आर्क बनाई और आपने बोल दिया कि यार ये आपका जो है वो क्या है, आपने कहा ये दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा मार्केट में है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो इस तरीके से ये लेवल 2 पे काम कर रहे हैं जो ममालिक उनके लिए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों में बिम की, रिविट तो हम पढ़ा ही देंगे खैर, लेकिन बिम की अवेयरनेस है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। वो 11D पे काम कर रही है ना, और लेवल 2 से दुनिया लेवल 3 की तरफ मूव हो रही है। और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो भी अभी लेवल 2 की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में समझ लेंगे अभी लेवल 0 पे काम हो रहा है। रिविट में हम लोग बच्चों को खिला रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं ना, वो खुश हो जाते हैं बच्चे खेल के, यार वो 2D बनाई 3D ऑटोमेटिकली बन गई। लेकिन रिविट इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये भी मैंने आपको जो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह सब यूके में इसी तरीके से काम हो रहा है। अब जैसे मैं दरवाज़ा, मुझे एलो प्रूफ का पसंद आ गया तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूरी उसकी ये देखें डिटेल देगा, कितने पिलाई है, वाटर प्रूफिंग वगैरह, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मुझे यहाँ पर इसकी क्या मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे सारी इसकी दरवाजे की क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मुझे दरवाज़ा पसंद आ जाएगा तो मैं यहीं से इनकी वेबसाइट से कनेक्ट होऊंगा और यहीं से मैं इसको डाउनलोड करके डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और मैं अब यहाँ से अपना लॉगिन बना लूँगा। और उसके साथ क्या होगा मेरा कि ये फैमिली मेरी क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होकर मैं इसको कहाँ लगा दूंगा, अपने रिविट के अंदर इसको कनेक्ट कर दूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये बहुत आगे की चीज़ है जो हम लोग काम कर रहे हैं बिम के ऊपर। तो एक मिनट ज़रा, क्या हुआ, कर दिया सब। तो अभी आप सिर्फ ये देख लें, आप क्योंकि रिविट के कोर्स के हवाले से मैं बिम की तरफ काफ़ी मैं डिटेल में चला गया बिम के ऊपर, तो आप जो हैं ये सिर्फ अभी कैड के कमालात, रिविट के आपको मैं कुछ कमालात दिखा देता हूँ कि आप रिविट जो दुनिया में तेज़ी से मकबूल हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, कोई बने बनाए, जैसे अभी मेरे पास ये प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, ये मैं आपको बने बनाए प्रोजेक्ट पे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको लाइव अपना जो भी यानी कि जो रिविट पे काम हो रहा है मैं आपको वो लाइव दिखाऊंगा बिल्कुल ना। अब जैसे हम लोग कैड पे काम करते हैं, कैड की क्या थीम है कि आपने लकीर बना दी, लकीर मतलब क्या बना दिया आपने, 2D बनाई, वो 2D में ही नज़र आएगा आपका, इसका 3D से कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्शन हमें काटना पड़ेगा। अब हम लोग 96 97 में लोगों के पास गए, भाई कैड कर लो, उन्होंने बोला फ़ायदा बताओ, हमने भाई अनलिमिटेड पेपर है, एडिटिंग की गुंजाइश है, एक ही ड्राइंग 36 लोगों को आप नाम चेंज करके क्या करो, पकड़ा दो। सही है। अब हम लोग जब जा रहे हैं लोगों के पास, बिम को अभी आप साइड में रख दें, अब हम लोग जब जा रहे हैं लोगों के पास, भाई आप रिविट कर लें तो पूछते हैं भाई फ़ायदा बताओ सर, हम तो बहुत भाई खुश हैं कैड में ना। तो जब तक मैं उन्हें डेमो नहीं दूंगा उनको रिविट का फ़ायदा पता नहीं चलेगा। भाई आप एक स्कूटर चला रहे हैं, मैंने कहा भाई आप करोला ले लो, बोले भाई मुझे फ़ायदा बताओ, मैंने कहा भाई आपकी फैमिली इसमें सिक्योर है, ये है कि ज़्यादा बंदे बैठ सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा काम हो रहा है, ये कैड पे हमें सेक्शन काटना पड़ता है, एलिवेशन बनाना पड़ता है, पूरी की पूरी दरवाजे खिड़कियाँ 3D वगैरह सब कुछ हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। लेकिन रिविट पे क्या है आपका, रिविट पे आप विद इन अ मिनट्स क्लाइंट को क्या बना के दे सकते हैं, आप 3D बना के दे सकते हैं, उसके सेक्शन काट के दे सकते हैं, उसकी आप कॉस्टिंग और बजटिंग करके देख सकते हैं, बजटिंग दे सकते हैं। मैं अभी आपको एक लाइव बना के दिखाता हूँ रिविट पे ड्राइंग, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग अपना चलें। अब देखें ये रिविट का मेरे पास एक बिल्कुल ब्लैंक प्लेटफॉर्म आया हुआ है, यहाँ पे अभी कोई ड्राइंग मेरे पास मौजूद नहीं है। अभी मेरे पास कोई बंदा आता है, कहता है गौर भाई मुझे 120 गज का घर बनवाना है ना। अभी मैं क्या करूँगा, कैड पे पहले उसको मैनुअल बनाऊंगा, मैं उसको बोलूँगा आप कल आना, मैं उसे फिर कैड पे बना के दिखाऊंगा, फिर उसकी 3D बनाने के लिए उसको 1 हफ्ते बाद बुलाऊंगा, यार 1 हफ्ते बाद आप आना, उसकी 3D दिखाऊंगा, तो बंदा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन अब रिविट से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है कि रिविट पे आप विद इन अ मिनट्स क्लाइंट को 2D 3D वगैरह सब कुछ बना के, अब मेरे पास क्लाइंट आके बैठा कह रहा है यार गौर भाई मुझे अपना, गौर भाई मुझे जो है अपना 120 गज का क्या बनवाना है, घर बनवाना है ना। अब मैं उसको यहाँ पे आया,
ये मेरे पास रिविट का आ गया। अब रिविट में देखिए हर चीज़ बनी बनाई दी, मैंने कहा था ना फैमिलीज़ होती हैं, वॉल विंडो डोर वगैरह, कितनी तरह की फैमिलीज़ होती हैं, वो सब आप जब रिविट का कोर्स करोगे मैं बताऊंगा। 3 तरह की फैमिलीज़ होती हैं, सिस्टम फैमिलीज, लोडेबल फैमिली जो हम लोग लोड कराएंगे, जब लोड कराएंगे LED लोड कराऊंगा, सोफ़ा लोड कराऊंगा तो उसका वारंटी कार्ड भी आएगा। वारंटी कार्ड जब आपका सोफ़ा फटेगा तो आपके पास कागज़ नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कूबी, मैंने आपको बताया कूबी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इन्फॉर्मेशन जाती है। वो मैं पूरे बिम को आपको बताऊंगा किस तरीके से पेपरलेस काम हो रहा है। अभी आप ये सिर्फ देख लो रिविट के अंदर, अगर मेरे पास अभी कोई क्लाइंट आता है कहता है गौर भाई मुझे क्या बनवाने, 120 गज का घर बनवाने, तो मैंने उसको अपने साथ बिठा लिया। मैंने कहा यार, और मैंने उसको कहा यार आप अभी रोज़ा है, खैर उसको चाय वाय तो हम नहीं पिलाएंगे, लेकिन मैंने कहा यार आप कैसे हैं भाई, चाय वाय पिएँ। अब आप टाइम नोट कर लें, 3:37 हो रहे हैं अब यहाँ। तो मैंने अपना ये 120 गज का प्लान क्या किया, अपना यहाँ से शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यार यहाँ पे मैं आपको 2 बाथरूम बना के दे दूंगा। अब ये देखें इसमें काम बहुत ज़्यादा आपको आसान हो गया, इसमें आपको ट्रिम श्रिम कुछ नहीं करना। आपने जैसे आर्किटेक्ट होता है अपना एक मैनुअली पहले क्या करेगा, एक फ्री हैंड ड्राइंग बना लेगा, उसके बाद अपने कमरे बड़े इजीली, जैसे कैड में हम लोग स्ट्रेच वगैरह करते हैं, आगे पीछे सारे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक आर्किटेक्ट बड़ी आसानी से एक प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद फिर क्या करता है वो, उसने कहा यार बाथरूम का साइज़ मैं 6 फीट रख के देखता हूँ, बहुत ईजीली यहाँ पे आप अपने साइज़ वगैरह कमरों के देख सकते हैं कि अगर मैं इस बाथरूम का साइज़ ये रखता हूँ, ड्राइंग रूम का साइज़ ये रखता हूँ, लाउंज का साइज़ ये रखता हूँ, तो मेरे पास एंड में जाके ड्राइंग रूम में कितनी जगह बच रही है। मेरे पास 14 फीट जगह बच रही है ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा सही से एक काम करते हैं, ये वाला बेड हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्लानिंग बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, आसान हो गई। यानी आप देखें मैंने 3:37 से अभी 3:38 हुए, तो मैंने बेसिक प्लान यहाँ पे अपना, मैंने कहा डक कितने की रखनी है, आप बहुत इजीली यहाँ पे मैंने कहा डक 5 की रखनी है आपको, ये जो अपना पार्किंग एरिया है ये कितने का रखना है, 9 का रखना है, सही है, ये कमरा कितने का रखना है, ये सारी की सारी आपके पास। आपने कहा डोर, अब मैंने लिया डोर, अब डोर कहाँ लगाना है, क्लॉकवाइज लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। आप देखें बड़ा इजीली आप यहाँ पे अपने डोर वगैरह फिक्स कर सकते हैं, कितना हटा के लगाना है दीवार से। मैंने कहा एक डोर यहाँ लगाना है, एक डोर यहाँ लगाना है, एक डोर यहाँ लगाना है, फिर D1 आ रहा है। मैंने कहा मुझे बाथरूम में क्या लगाना है, D2 लगाना है। इसके टैग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, बड़े ऑटोमेटिकली इसके टैग वगैरह भी यहाँ पे अभी मैंने टैग बंद किए हुए हैं। तो आप ये देखेंगे डोर भी आपके ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं। मैंने क्लाइंट को अभी अपने पास बिठाया हुआ है, मैंने कहा यार और उससे बातें, अभी आ गई मेरी विंडो मुझे कहाँ लगानी है, मैंने कहा विंडो 1 लगानी है, कहाँ लगानी है, मैंने कहा भाई विंडो मुझे यहाँ पे लगानी है, फिर मैंने कहा सर एक इस दीवार पे लगानी है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैड और रिविट का डिफरेंस। अभी आप बिम को साइड में रख देना, अब आप देखेंगे रिविट क्यों इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर हमारा इतनी तेज़ी के साथ क्या हो रहा है, मकबूल हो रहा है ना। अब ये देखें मैंने यहाँ से ले ली विंडो 2 ले ली, यहाँ पे मैंने विंडो 2 लगा दी, यहाँ पे विंडो 2 लगा दी, यहाँ पे विंडो 2 लगा दी। अब देखिए ये मैंने बनाई है 2D, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में मैंने इसकी ये बनाई है 2D। अब क्लाइंट क्या बोलेगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कल आऊँगा, आप इसकी 3D वगैरह बनवा के रखें। तो आप क्लाइंट को अपने पास बिठा के रखें, आप सिर्फ एक बटन दबाएंगे तो आप देखिएगा कि इसको आपको 3D भी आपको इसकी बनी बनाई क्या होगी, मिल जाएगी। और मैं थोड़ा सा इस पर और मेहनत करूँगा, फ्लोर वगैरह लगाऊँगा, तो आप देखिएगा इसको विद इन अ मिनट। जैसे आप स्केचअप में बनाते हैं, लेकिन स्केचअप में आप मॉडल बनाते हैं, वहाँ पे सेक्शन वगैरह नहीं काट सकते, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, वहाँ पे फैमिलीज वगैरह लाइफ टाइम प्रोजेक्ट नहीं चला। तो यहाँ पे सारा का सारा काम आपका लाइफ टाइम चला। अब देखिए यहाँ पे आपने जगह फ्लोर लगा दिया, तो विद इन अ मिनट्स में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना सारा का सारा काम विद इन अ मिनट्स यहाँ पे आपका क्या होगा, हो जाएगा। अभी भी इसमें मैंने क्या डाले, रूफ डाल दी, क्या डाल दी। तो आप टाइम नोट करें और इसकी स्पीड चेक करें कि ये आपके पास कितनी स्पीड से आपका ये काम कर रहा है। रूफ डाल दी मैंने, कितने इंच की डाली है। इसीलिए मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, बने बनाए प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, ताकि आपको पता चले कि ये कितनी तेज़ी से आपका काम आपको करके देता है। और ये देखें अब इसमें स्लोपिंग रूफ आ रही है, मैंने यहाँ से स्लोप पे से चेक हटा दिया, ये मैंने क्या डाल दी, इसकी रूफ डाल दी। ये देखें आप जाके देखें 3D के अंदर, ये इसने इसकी यहाँ पे जाके देखें रूफ आ गई, इसकी आ गई रूफ। अब इसको मैंने यहाँ से क्या किया, साउथ सेकंड फ्लोर पे गया, यहाँ से मैंने इसको अपना यहाँ एलिवेशन पे गया, मैंने यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। तो आप इसमें इसका टाइम नोट करेंगे, इसने कितने कम टाइम में आपका ये क्या किया है। इसको यहाँ से इसको मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर भी क्या हो गया, ये आपका कॉपी हो गया ना। तो इसकी छत जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपकी एडिट कर देता हूँ, ताकि आपको फ्लोर आपका नज़र आए। मैं एक मिनट इसकी, हाँ वो इसकी हट वट भी सारी की सारी बड़ी इजीली एडिट हो जाती है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ छत पे, और छत को मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे आके ना यहाँ से इसका कार पार्क को ओपन कर देता हूँ, ताकि आपके ये कार पार्क आपका आपको
पता चले कि आपका मॉडल जो है वो किस शेप में आपका निकला है। तो देखें 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैंने यहाँ पे आपको देखो कि आपका ये मॉडल क्या हुआ, ये मॉडल आपका यहाँ पे आ गया। देख रहे कितना देर हुई है, हमें अभी 4 से 5 मिनट हुए हमारे पास आ गया। फिर हम यहाँ पे रेलिंग वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बने ही बनाए रेलिंग शेलिंग सब कुछ हमें यहाँ पे बना बनाया रेलिंग दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, विद इन अ मिनट्स आप क्लाइंट को 2D बना के दिखा सकते हैं। आप जब 2D पे जाएंगे आपको ऐसा लगेगा आप 2D पे काम कर रहे हैं। आप अभी लेकिन आ गई रेलिंग, अभी आप 2D प्लान देखें आपको लगेगा जैसे आप कैट पे काम कर रहे हैं। आपने एक बटन दबाया आप किस पे आ गए। अब आप देखेंगे इसका, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसकी ड्राफ्टिंग यानी सेक्शन काटना है ना। अब आपको पूरे कैड में सेक्शन काटना होगा, बैठ के क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। आप सिर्फ यहाँ पे एक बटन दबाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे व्यू के अंदर, यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कमांड दी हुई है, सेक्शन की कमांड दी। आपने सेक्शन लिया और यहाँ से क्या काट दिया, सेक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये सेक्शन कट गया सेक्शन। आपने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ क्या करना पड़ा, आपने सिर्फ सेक्शन की कमांड ली और आपका ये डिटेल सेक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे आपके पास आ गया। यानी 2D भी बन गई, 3D भी बन गई, इसका सेक्शन भी आ गया। प्लस आप जाके देखें इसका ये आ रहा है क्या, इसका स्केजुअल। यहाँ पे आप देखें स्केजुअल का एक ऑप्शन आ रहा है। तो स्केजुअल में देखें डोर, वॉल, विंडो, जिसके आप स्केजुअल बनाना चाहें। मैं वॉल में गया, अब कौन कौन से इसमें इंटीरियर वॉल बनी हुई है, कितने ब्लॉक लगेंगे, ये सारा का सारा इसमें इसकी क्या करता है, ये क्वांटिटी निकाल देता है। लेबर रेट वगैरह मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बता दूंगा किस तरीके से आप इसमें लेबर रेट वगैरह निकाल सकते हैं। प्लस इसमें डोर स्केजुअल आ गया, आपका D1 कितने लगे, D2 कितने लगे, वो सारा का सारा आपका डोर का स्केजुअल आ गया, विंडो का स्केजुअल। नहीं, आपकी सारे के सारे आपकी ये क्या करता है, स्केजुअल्स भी बना के दे देगा आपको रिविट। तो आप देखो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये आर्किटेक्चर का काम। फिर इसी तरह अगर आप MEP पे काम करेंगे तो MEP के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, डक आ जाती है, HVAC आ जाता है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वगैरह का सारा हमारा काम क्या आ जाता है हमारे पास, प्लम्बिंग के हवाले से सारा का सारा काम हमारे पास इसका। इसी तरह प्लम्बिंग है, HVAC, फायर फाइटिंग वगैरह सारे के सारे आप इसके अंदर अपने काम कर सकते हैं। सही है। तो ये है भाई आपका रिविट का काम, क्वांटिटी वगैरह निकाल देगा, सारे के सारे आपके ये काम क्या करेगा, कर देगा। प्लस अब आपके पास सही अभी इंशाल्लाह ताला 2 मिनट बाद आपने हैंड रेज किया, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। बाकी ये है कि अब आपके पास तीसरा जो आपके पास जो कोर्स था वो था आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का ना, मैक्स का। अब होता क्या है, जब आप लोग कैड पे काम कर रहे होते हैं ना, आपके पास क्लाइंट को देखें, क्लाइंट दिखेगा तो बिकेगा। असल काम तो 2D का है जो KDA से पास होगा। अब रिविट भी अच्छे खासे रेंडर हमारे क्या करता है, ये रेंडर निकाल देता है रिविट। लेकिन हमें इसके अंदर 2 प्लगइन हमने इसमें डाले हुए हैं, ल्यूमियन और इनस्केप। ल्यूमियन और इनस्केप से आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि अपने एक्सटीरियर व्यूज़ बड़े इजीली मैक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ल्यूमियन पे, अभी आपको एक एनिमेशन में दिखाता हूँ जो कि यहीं पे स्टूडेंट ने बनाई है। तो आप देखिएगा कि अपने आप ल्यूमियन के ऊपर अपना ईजीली जाके किस तरीके से अपने, अब देखिए रिविट का जो रेंडर है ना वो इतना मज़ेदार नहीं। आप देखिएगा रिविट का रेंडर, ये रिविट का रेंडर है, लेकिन रिविट जो आप है वो क्या है, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा सारी। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको बहुत अच्छा कोई रेंडर करके देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर आप इनस्केप को अपने साथ कर लेंगे, स्टूडेंट्स का काम है, मेरा काम नहीं है, इसे बहुत अच्छा काम इनस्केप पे हम लोग करेंगे। तो ये स्टूडेंट का काम है, आप इनस्केप पे अपने व्यूज़ बड़े यानी विद इन अ मिनट्स आप इनस्केप पे ले आके अपने रेंडर निकाल सकते हैं। प्लस इसके अंदर अगर आप ल्यूमियन, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप इसको ल्यूमियन पे ले आके बहुत ही आसानी के साथ अपने, ये देखें वीडियो ल्यूमियन पे बनी हुई है, तो आप अपना मॉडल बना के ल्यूमियन पे ले आके इसको बहुत आसानी से एनिमेट वगैरह, तो बहुत आर्किटेक्ट के लिए बहुत आसानी कर दी है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस पैकेज के अंदर, रिविट के अंदर आपको रिविट आर्किटेक्चर भी आ जाए आपका, प्लस इसमें आपका स्ट्रक्चर भी आ जाए। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग अपने बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह ये वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बनाएंगे। जैसे अभी एक स्ट्रक्चर का लेआउट हमारे पास खुला हुआ है, स्ट्रक्चर के अंदर हमारी फुटिंग वगैरह ये वो सारी की सारी आ जाएगी। इसके फिर हम अंदर सरिया कैसे दिखाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी ना। तो ये हमारी कोशिश है कि रिविट आर्किटेक्चर भी आ जाए, इसमें स्ट्रक्चर भी आ जाए, आपका इसमें इंटीरियर भी आ जाए, और उसके साथ साथ ल्यूमियन, फोटोशॉप और इनस्केप भी आपको इतना करा दें कि आप क्लाइंट को अपने व्यूज़ वगैरह रेंडर करके दे दें। बाकी तीसरा जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हमारे पास कितने मिनट लेने, बाकी हमारा जो तीसरा जो कोर्स है वो जो मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर हमारे पास आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का कोर्स है। जैसे आप अपना कैड पे 2D बना लेते हैं ना, कैड पे आपने 2D बना ली, अगर आप बिम पे रिविट पे काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा रिविट पे मॉडल बना दिया, ल्यूमियन पे आपने उसको रेंडर कर दिया, लेकिन इंटीरियर वगैरह के लिए आपको मैक्स के अंदर जाना ही पड़ेगा। हमारा जो तीसरा कोर्स है वो कोर्स है आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट को 3D बना के दिखाते हैं। 3D मतलब क्या कि आप
उसका अभी जैसे मेरे पास एक ये अभी हमने क्लाइंट को इसमें हमने काम करके दिया था, इसमें स्टोरी बोर्ड भी हमारे पास आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा 2D प्लान होता है और उसमें हम जिस जगह पे अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे ये सिटिंग एरिया में टीवी लाउंज का काम करके दिया ना क्लाइंट को, तो इस तरीके से हमारे पास, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, यहाँ पे हम लोग क्लाइंट का काम भी करके देते हैं। तो ये देखें इस तरीके से एक स्टोरी बोर्ड होता है। ये अब जो हमारे पास हम जो इसको यहाँ पे हमने जो इसको बना के दिया है, वो कौन सा एरिया बना के दिया है हमने, ये बाथरूम का ये 3D बना के दिया। इस तरीके से हम लोग क्लाइंट को यहाँ पे आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का ये सारा का सारा जो हमारा काम है, ये अब ये ड्राइंग रूम आ गया, बाथरूम आ गया, हमारे पास ये बेडरूम आ गया, ये हमारा जो काम होता है ये काम होता है मैक्स पे। क्योंकि डिटेल ड्राइंग तो बन जाएगी घर में, लेकिन आपको क्लाइंट को ख़ास तौर पे इंटीरियर के अंदर आपको अपना 3D बना के क्लाइंट को लाजमी दिखाना पड़ेगा। जो रिविट का काम नहीं है वो काम है किसका हमारे पास, ये जैसे अब एक प्रोजेक्ट था हमारे पास आया, तो हमने इसका डे ये नाइट सीन बनाया हुआ है, ये हमारे पास डे का सीन बना हुआ है, सही है, ये मुख्तलिफ हमने व्यूज़ बनाए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट 1 था, फिर ये प्रोजेक्ट 2 आ गया, ये देखें एक्सटीरियर, ये सारा काम मैक्स का है ना, ये सारा का सारा देखें, एक नाइट सीन आ गया, डे सीन आ गया, ये तीसरा प्रोजेक्ट आ गया। इस तरीके से ये जो काम है वो हमारा मैक्स, वीडियो और फोटोशॉप, ये हमारा तीसरा कोर्स है, ये विजुअलाइजेशन के लिए है। रिविट जो है वो हमारा बिम से कनेक्ट होगा, वो इन्फॉर्मेशन है कि आप जो भी काम करोगे, एक तो 2D बनाओगे, 3D ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको टोटल क्या दे देगा, वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। कैड हमारा ये है कि बेसिक जो बच्चे सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान में अभी भी कैड पे काम हो रहा है, अभी बिम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ना, तो ज़्यादातर काम अभी हमारा कैड पे होता है। कुछ बच्चे सीखने आते हैं, अब मैं जो बच्चे कहते हैं, जो आते हैं बंदे कहते हैं हम लोग अपने घर से काम करें, हमारा अपना ऑफिस हो, फिर मैं उन्हें कहता हूँ भाई आप डायरेक्ट रिविट कर लें, क्योंकि रिविट में आपने देखा 5 मिनट में सब कुछ बना के दे दिया। लेकिन जो बच्चे आते कहते हैं सर हमें अपना फ्यूचर स्टार्ट करना है ना, तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ भाई आप पहले कैड कर लें, ताकि आपको थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका लाइन वर्क क्लियर हो जाए, डैश लाइन कहाँ इस्तेमाल होती है। क्योंकि हम लोग कैड वाला नहीं करा रहे, MS ऑफिस वाले सर नहीं पढ़ा रहे, हमें टेक्निकल बंदा आपको कराएगा, जिसमें आपको पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कवर करके देगा, ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपको सारी की सारी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग भी बताएगा। फिर आप कहते हैं सर मुझे बिम की तरफ जाना है, क्योंकि दुनिया में आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपको बिम से कनेक्ट होना पड़ेगा। मैंने हल्की सी मिसाल, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आपको फैमिलीज़ वगैरह दिखा देंगे। अब जो दुनिया में जितना भी सामान बिकेगा वो सारा फैमिलीज़ के थ्रू ही बिकेगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंटीरियर का भी काम देख लें आप। इंटीरियर में क्या होता है कि आपके ये इंटीरियर का काम है, ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, अब करोना सॉफ्टवेयर आया हुआ है, ट्विन मोशन आया हुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, लेकिन अभी भी जो लीडिंग सॉफ्टवेयर है वो वीरे ही है, जो आपको मैक्स के साथ, अच्छा अब स्केचअप के साथ भी वीरे है, हम आपको इस कोर्स में स्केचअप का भी टच देंगे। स्केचअप का वीरे 60% आपको काम करके देगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। रिविट के अंदर भी आपका वीरे है, लेकिन उसके अंदर भी आपका जो काम है वो 30% होता है, लेकिन जो मैक्स का वीर है ना वो आपको 100% ये रिजल्ट देगा, लाइव रिजल्ट देगा, लगेगा आप जैसे तस्वीर खींची हुई है ना। तो ये पैकेज भी हमारे पास क्या है, आया हुआ है, मैक्स का भी पैकेज आया हुआ है, रिविट का भी पैकेज आया हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं अगला जो एक हम इंडिविजुअल रखेंगे, ताकि आपको रिविट में बिम के हवाले से मैं पूरा 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर दे दूँगा, ताकि आपको पता चले बिम इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है और हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एक अलग से हम लोग ऑटोकैड का भी डेमो रख लेंगे, ऑटोकैड में फिर डिटेल बता देंगे आपको कि ऑटोकैड में आप कहाँ पे लाके हम आपको छोड़ेंगे। फिर एक आपको मैक्स का अलग से पूरा डिटेल डेमो दे देंगे लाइव, उसमें आपको सर आपको रेंडर करते हुए भी दिखा देंगे कि यार, क्योंकि अभी मैंने भी देखे मैक्स पे, जब मैक्स सीखा था ना, मैंने लाखों रुपए बर्बाद किए थे, आज से 20-25 साल पहले। मैं जब भी डेमो लेने जाता था मुझे बहुत अच्छे वो आबशारें बह रही हैं, ये बह रहा है, वो बह रहा है, मैं देखता था, मैंने कहा अरे सर मुझे यही चीज़ चाहिए ना। तो मैं क्या करता था, एडमिशन ले लेता था, और जब एडमिशन ले लेता था तो फिर क्या होता था, वो 2 महीने मैंने गुजार दिए, ना वो आबशार आई, ना वो मेज़ आई, ना कुर्सी। मैं कहा सर वो कहाँ गई, वो कहते थे अरे बेटा वो आपको हमने वो दिखाया था कि मैक्स पे ये काम हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ये हमारा जो मैक्स कराने का मकसद है वो यही है कि देखिए मैक्स इतना बड़ा सॉफ्टवेयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब इन्वॉल्व हो रही है। हमारा जो आर्किटेक्चर का काम है आपको इतना ट्रेन कर देना है कि आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, आपका अपना काम है, तो आप क्लाइंट को अपने व्यूज़ वगैरह बना के दे सकें, आप किसी के मोहताज ना होंगे। आप क्योंकि आप किसी के पास भी जाओगे ना तो वो आपसे क्या करेगा, एक व्यू बनाने के 15-20 हज़ार रुपये ले लेगा। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जो बच्चों ने जो सीखा है उन्होंने ड्यूरिंग कोर्स ही अपने हल्के फुल्के रेंडर करके बच्चों ने अपनी फ़ीस के पैसे निकाल लिए ना। बाकी ये कि अभी सर सभी का सर सभी को बोला, तो सर सभी आपको सारी की सारी जो है वो कोर्स की डिटेल भी बता देंगे और सारे के सारे पैकेजेस भी बता देंगे कि रमज़ान में
रमज़ान में क्या क्या पैकेजेस चल रहे हैं, ये सारे के सारे पैकेज सर सभी आपको ज्वाइन कर लेंगे। सवाल वगैरह तो आप सर सभी से कर लिएगा, ये आपको कोर्सेज भी बता देंगे, डेडलाइन भी बताएंगे इंशाल्लाह। अभी आज बहुत तशनीगी रह गई, मैं आपको खुल के आपके साथ शेयर नहीं कर सका चीज़ें रिविट के, खासतौर पे रिविट बिम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो भी चीज़ है वो सारी की सारी दुनिया बिम की तरफ जा रही है, और मैक्स को भी मैं इतना ज़्यादा टच नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह अगला सेशन हम एक बिम के हवाले से रखेंगे जिसमें बिम की पूरी डिटेल आ जाएगी। क्या करें, ये सर सभी आपको ज्वाइन कर लेंगे, कोर्स की डिटेल वगैरह आपको ज्वाइन कर देंगे। बाकी सर सैयद यूनिवर्सिटी के जो भी डेमो अटेंडेंट हैं वो भी ज़रा अपने हैंड रेज कर लें। सर आपके सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, आमिर साहब, वो भी आपको ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग अपने सवालात के हवाले से मुझसे सवालात वगैरह कर सकते हैं जो भी है कोर्स के हवाले से। अच्छा, कोर्स का सेशन ये है क्योंकि अभी आगे अगला सेशन स्टार्ट हो जाएगा, रमज़ान ख़त्म ही हो देंगे, तो हमारे पास जो बेसिकली क्लासेस होंगी इसकी ऑनलाइन सेशन की वो होंगी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ना, उनकी क्लासेस हम लोग रमज़ान के बाद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक जो होगा हमारा वो होगा एक और डेमो क्लास का, मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। बाकी ये अब जो है आप लोग एक एक करके मुझसे सवालात कर लें, जिसको भी जो सवाल करना है ना अपना हैंड रेज़ कर दे हैंड, और मैं उससे पूछ लेता हूँ सवाल ना। जी हुमायूं, आप अपना सवाल करें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सऊदी अरेबिया में HVACR का काम करता हूँ, क्या हम समझने क्या कॉन्ट्रैक्टर है। HVAC की फील्ड है आपकी? HVACR में उनके डेफिनेशन लाइक जितनी भी सुपरमार्केट्स है ना सऊदी अरेबिया की, बिल्कुल उनके हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब जितनी कैबिनेट्स है ना वो लगवाते हैं। जी हुमायूं, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए फिर आपको रेविट की साइड पे आना पड़ेगा। रेविट MEP का कोर्स कंटेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, और मैं खुद ही उसको कंडक्ट कर रहा हूँ। उसमें पूरा डक्टिंग सिस्टम हमारा, चिलर सिस्टम हमारा जितना भी होगा, सप्लाई की डक, रिटर्न की डक, AHU के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। फिर उसी तरह आपका जो AHU का मामला है, AHU के अंदर फिर हम किस तरह उसको लेके जाएंगे अपनी ड्राइंग के अंदर ना, और उसमें आपका जो है चिलर सिस्टम हो गया, कूलिंग टावर वगैरह हो गया, हमारे पंप वगैरह, स्टोर, प्लांट प्रोसेस पूरा कंप्लीट आ जाएगा A to Z। जिस तरह अगर अभी आप ये देखेंगे ना सर, मेरी का जो हम ड्राइंग बनवाते हैं वो दुबई से बनाते हैं, वो होती है कि वो जैसे 2D है, लाइक आपने बताया ना AutoCAD की, सही है, वो मतलब कि पूरी ड्राइंग होती है, पूरी सुपर मार्केट्स होती है, उसके अंदर हम मतलब कि अपनी सेक्शंस लाइन, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन खींचते हैं कि यहाँ यहाँ हमारे इवेपोरेटर्स आनी है, यहाँ यहाँ हमारी ये मतलब कि कैबिनेट्स आनी है। इनको हमारा ये सिस्टम होता है कि अब पूरी एक मार्केट बनी है, ये उस मार्केट में हम पूरा मतलब कि वो हमें एक ड्राइंग दे देते हैं, उसके अंदर हम अपनी करते हैं, मतलब कि रेनोवेशन करते हैं। तो मतलब कि वो हम करते नहीं हैं, हमें मतलब कि बनवाते हैं। मतलब मुझे ऐसा सीखना है कि ताकि मुझे मतलब कि वो पूरी अगर मेरे पास वो दे दें, ड्राइंग दे दें, और मैं इसके अंदर अपनी मतलब कि हम यहाँ से पाइप गुजारेंगे, यहाँ से हमारी सेक्शन लाइन लगेगी, ये चीज़ यहाँ हमारा कंप्रेसर रूम आएगा, यहाँ हमारी कैमरेट्स लगेंगी, इसमें से कौन सा रिविट ही आएगा या AutoCAD ही चलेगा? बिल्कुल तमाम चीज़ें देखिए AutoCAD के ऊपर आएंगे आप, AutoCAD पे भी वर्किंग होगी, AutoCAD जनरल सॉफ्टवेयर है, उसमें तमाम चीज़ें। मैं एक सेशन इंशाल्लाह रखूँगा, अब तमाम फील्ड के हवाले से अलग अलग सेशन रखूँगा, तो उसमें तमाम चीज़ें आपकी आ जाएंगी ना, तमाम चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी हमारी एक एक क्लास के अंदर जो मैं डेमो रखूँगा ना, क्योंकि अभी क्लास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, और ये अभी मुझे इंडिकेशन भी आई हुई है टाइम फिनिश होने के हवाले से, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह रख लेंगे। अभी ये जो रमज़ान पैकेज वगैरह आपका आया हुआ है, रमज़ान पैकेज वगैरह को आप लोग अवेल कर सकते हैं। क्लासेस इंशाल्लाह रमज़ान के बाद होंगी, और क्लासेस आपकी रमज़ान के बाद चलेंगी, और पैकेजेस मैंने ग्रुप पे भी आप लोगों को शेयर किए थे, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। अभी मैं पहले जिन जिन के सवालात हैं वो हल्का से सवालात कर लूँ, फिर मैं आपसे डिटेल में चैटिंग पे भी बातचीत कर लूँगा। हुमायूं, बेफिक्र रहे आप। अच्छा जी, जी मैडम, हाँ बोले। सबीउद्दीन सिद्दीकी मेरा नाम है, सबीउद्दीन सिद्दीकी। जी बिल्कुल, मैं आपको ग्रुप में, आप मुझे, मैं आपको बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप मुझे अपना इसी नंबर जो है ना टेक्स्ट मैसेज कर दें। अच्छा जी तूबा, आपको चैट कर दूँ? जी चैट कर दें मुझे। जी तूबा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा।
सर मैडम जी, मैंने अभी आपको बताया था मैडम, ये सारे के सारे हम लोग जब प्रोजेक्ट अपना रिविट में बना रहे होते हैं ना, तो इसमें हमारा ऑटोमेटिकली बिल ऑफ क्वांटिटीज़ वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे निकल रहे होते हैं ना, हम लोग ऑटोमेटिकली उसमें सारी की सारी चीज़ें बना लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया था ना कि वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बन रहे थे। अब हमने यहाँ पे एक नेविएट का प्लगइन भी डाल दिया जिसमें आप अपने ऑटोमेटिकली बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरह सब बना सकती है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक डेमो क्लास डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर, उसमें आप देख लेगा, उसमें बिल्कुल डिटेल आपका बीओ की हद तक के प्लास्टर में कितना सीमेंट होगा, कितना मट्टी होगी, सारी की सारी डिटेल आपको बीओ की बना के दे देंगे। प्लस उसके अंदर स्ट्रक्चर के वजह से टोटल बार बेंडिंग शेड्यूल कितने बार्स लगेंगे, पूरा उसका बीओ की अभी एक डिटेल इंशाल्लाह में एक बिम का एक और डेमो रखेंगे जिसमें रिविट स्ट्रक्चर में आपको लाइव एक स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना के दिखा दूंगा, उसमें छत पे कैसे सरिया लगेगा, सारा का सारा उसमें आपकी पूरी की पूरी कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन आपकी आ जाएगी ना। मैं इंशाल्लाह मैं आपको एक ग्रुप पे भी डेमो डाल दूंगा रिविट का ना, वो आप उसके हवाले से बेफिक्र हो जाए, क्योंकि वो सारा का सारा काम ही उसका काम ही इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही है। ये ले सर सभी से आप बात सर सभी को बता दो, इस चीज़ को बता दो बस। जी आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं लिंक के अंदर, और चले वो तो ग्रुप में मैंने फीस डाली हुई है। दोबारा लिंक कर दो ना, भेज दो, जो आना हो आ जाए दोबारा। अच्छा रुके, यहीं पे आएंगे, इसको मैं आके एडिट कर देता हूँ दोबारा से। व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूँगा। हुमायूं, अस्सलाम वालेकुम जी। हुमायूं जी बिल्कुल। सही है हुमायूं, अभी मैं असल में इससे कॉल से फ्री होता हूँ, फिर मैं आपसे डिटेल में, आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दें अपनी, जो भी आपके सवालात हैं मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ, और इंशाल्लाह उसमें हम तमाम चीज़ें ही कवर करेंगे। ठीक है हुमायूं, आप मुझे भेज दें, डिटेल भेज दें। ओके वेलकम। अरे देख रहा हूँ ना, अरे कहाँ से शेयर कर दूंगा, अभी करेंगे तो पता चलेगा ना व्हाट्सएप पे। सभी जो ऑनलाइन थे उसकी लिस्ट कैसे पता चलेगी? कोई डेटा आएगा उसका? कुछ भी नहीं आएगा उसका। नहीं, वो तो उनके नंबर वगैरह इनमें से निकालना पड़ेंगे, कौन बच्चे थे वो तो वीडियो पे देखना पड़ेगा। जो भी हमने बात की, जो चैटिंग कर रहे थे, वो चैट लिस्ट हमें नहीं मिलेगी अभी। तो पावर सॉफ्ट कहाँ गए थे भाई? वो उधर कोने में। अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, नहीं जो चैट लिस्ट थी हमारी, हम वो देख नहीं सकते अभी। आ जाइए, गूगल मीट पे जाके देखते हैं, पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना, मुझे आइडिया थोड़ी है। यार अभी दोबारा हम लोग कनेक्ट ग्रुप में से। पार्ट पे वेब पर डाल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों के जो भी सवाल हैं मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है, इसी नंबर के ऊपर या ग्रुप के ऊपर मुझे चैटिंग कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप के ऊपर मैसेज कर दें, जिन जिन लोगों ने भी इसको अटेंड किया है क्लास को, ग्रुप को ज्वाइन किया है, जिन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग ग्रुप में जिन जिन लोगों ने डेमो क्लास ली है मुझे इसी ग्रुप में मैसेज चैट भी कर दें, और जो है वरना पर्सनल मैसेज पे आप लोग मुझे चैट कर दें, जिसके भी जो सवाल हैं मैं आपको